आज इस वीडियो में हमने आईटी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को डालना सीखना है। जैसे मान लो मैंने परचेस की है किससे परचेस की है? राम से परचेस किया और वो रजिस्टर्ड डीलर है, मतलब कि उसके पास जीएसटी नंबर है। कितने की गुड्स परचेस की हैं? 1 लाख रुपीज की गुड्स परचेस की हैं और जीएसटी रेट कितना है? जीएसटी रेट है 12%। तो इसका मतलब जो मेरे पास जो बिल आया है वो 1 लाख रुपीज प्लस 12,000, तो टोटल 1,12,000 का बिल है। और ये राम कहाँ का है? ये लोकल बंदा है, ये मेरे पंजाब के अंदर ही है। तो ये मेरे पास परचेस का बिल आया है। इसकी एंट्री कैसे डलेगी? परचेस अकाउंट जो है, जो हमारा नॉमिनल अकाउंट है, वो डेबिट होगा क्योंकि खर्चा है। कितनी अमाउंट से डेबिट होगा? 1 लाख। 1 लाख क्योंकि मेरे पास गुड्स कितने की आई है? 1 लाख की आई है। ये 12,000 जो है ये मैंने जीएसटी पे किया है, तो इसका हाफ जो है 6,000 जो है वो सीजीएसटी होगा और 6,000 जो है एसजीएसटी होगा, क्योंकि हमें पता है पार्टी लोकल है। तो हाफ जो है सीजीएसटी लगी होगी, हाफ एसजीएसटी लगी होगी। तो यहाँ पे अकाउंट जो डेबिट होगा, यहाँ पे अकाउंट डेबिट होगा इनपुट जीएसटी अकाउंट, सॉरी इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट। ये हमारा जो है इनपुट सीजीएसटी अकाउंट जो है ये हमारा डेबिट होगा। और कितने अमाउंट से? 6,000 से। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा 6,000 से। और टू जो पार्टी है, किस पार्टी से हमने माल खरीदा है? टू राम। तो राम को हमने कितने पैसे देने हैं? 1,12,000 रुपए देने हैं। तो ये हमारी एंट्री डलेगी। परचेस अकाउंट डेबिट होगा 1 लाख रुपीज से। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा 6,000 से। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट होगा 6,000 से। और जिसको हमने जो हमारा क्रेडिटर को पैसे देने 1,12,000। तो ये हमारी, जब हमने आईटीसी क्लेम करना है, जब हमने आईटीसी क्लेम करना है, यस आईटीसी क्लेम करना है, तो ऐसे इस तरीके से हमने जर्नल एंट्री डालनी है। क्योंकि आपको पता अकाउंट्स की एक ही जो भाषा है, अकाउंट्स की जो बोली है वो है एंट्री। तो हमारी एंट्री ऐसी डलनी चाहिए जो एंट्री खुद बोले, हाँ जी मैं आईटीसी क्लेम कर रही हूं। तो जो गुड्स या सर्विसेज आप परचेज करते हो उस पे जब आप आईटीसी क्लेम करना है, आपने ये किस तरीके से इनपुट जो है सीजीएसटी एसजीएसटी को डेबिट करके एंट्री डालनी है। और मान लो ये पार्टी लोकल नहीं है, ये पार्टी आउटसाइड है, तो उस केस में क्या होगा? पार्टी आउटसाइड है तो यहां पे इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी की जगह क्या आ जाएगा? आपको पता ही है, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट आ जाएगा। डेबिट होगा वो सीधा ही 12,000 से होगा और टू राम 1,12,000। ठीक है जी। अगर लोकल है तो हाफ सीजीएसटी हाफ एसजीएसटी, और अगर पार्टी बाहर की है तो आईजीएसटी लगेगा, सीधे ही 12,000 आईजीएसटी लगेगा। अगर मान लो, ठीक है जी, ये दो एंट्रीज होंगी, आपने अपनी कॉपी पे नोट कर लिया। अब हम अगली एग्जांपल लेते हैं, इस एग्जांपल को यहां पे छोड़ते हैं। हम अगली एग्जांपल लेते हैं। जो परचेस की है हमने वो की है शाम से, और शाम जो है वो अनरजिस्टर्ड है, उसके पास जीएसटी नंबर नहीं है और गुड्स है 1 लाख की। अब इस केस में मुझे गुड्स तो 1 लाख की पड़ी, क्योंकि इस केस में शाम के पास जीएसटी नंबर है नहीं, वो मेरे से जीएसटी जो है चार्ज कर ही नहीं सकता। तो मेरे पास गुड्स कितने की पड़ी? मैंने शाम को कितने पैसे देने? 1 लाख देने हैं, क्योंकि शाम जो है वो अनरजिस्टर्ड है। तो इस केस में एंट्री क्या डलेगी? इस केस में एंट्री डलेगी परचेस अकाउंट डेबिट टू शाम अकाउंट क्रेडिट 1 लाख रुपीज। 1 लाख रुपीज ये हमारी एंट्री डलेगी जब हमने शाम से परचेस किया है। जब किसी ऐसे पर्सन से परचेस करते हैं जिसके पास जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब उसने जीएसटी चार्ज ही नहीं किया, तो इस एंट्री में फिर जीएसटी की कोई भी कहानी नहीं आई। जिसने हमसे जीएसटी चार्ज किया था, 12,000 जीएसटी चार्ज किया था, उसका हमने आईटीसी क्लेम करना है, तो उसकी एंट्री हमें इस तरीके से डाल देनी। अब ये हमारी एग्जांपल नंबर 1 थी, ये हमारी एग्जांपल नंबर 2 थी। अब
एग्जाम्पल नंबर 3 हम करते हैं। मान लो हमने परचेज किया है सुमन से, जो रजिस्टर्ड है और लोकल है। कितने की गुड्स परचेज किए हैं? 1 लाख की, और जीएसटी उसने हमसे चार्ज किया है 12%। जीएसटी वो चार्ज करेगा ही करेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड डीलर है। अब हमारे पास 1,12,000 का बिल आया, हमने एंट्री ऐसे ही डालनी थी। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो उसने हमें बिल दिया है उस पे हमारी फर्म का नाम लिखा ही नहीं है। उसने हमारी फर्म का नाम, हमारी फर्म का जीएसटी नंबर नहीं लिखा, तो उस केस में हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? हमने कंडीशंस की थी, हमारी फर्म का नाम, हमारी फर्म का जीएसटी नंबर, हमारी फर्म का एड्रेस जो है वो मेंशन होना चाहिए। अब इस केस में उसने ना तो फर्म का नाम, हमारी फर्म का नाम नहीं डाला, ना हमारी फर्म का जीएसटी नंबर डाला है, तो इस केस में जो है हमें आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर हमें आईटीसी नहीं मिलेगा तो हमारे लिए गुड्स कितने की बन गई? अगर मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा तो मेरे लिए गुड्स तो मुझे पड़ गई, मेरे लिए गुड्स तो जो है 1,12,000 की ही पड़ गई। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। यहां आईटीसी मिलना था तो मेरे लिए गुड्स 1 लाख की थी, और जीएसटी मैंने 12,000 से डेबिट कर लिया क्योंकि मैं सरकार से लेना है, और यहां पे पार्टी को क्रेडिट कर दिया। अब जब मुझे आईटीसी ही नहीं मिलना, तो मुझे आईटीसी नहीं मिलना, तो मेरे लिए गुड्स कितने की होगी? 1,12,000 की। तो उसकी एंट्री कैसे डलेगी? परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट 1,12,000 टू सुमन 1,12,000। तो इस तरीके से हमारी जर्नल एंट्री डलेगी। ठीक है जी, सिंपल है। पहली एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि जब मैंने, हमें आईटीसी कब मिलेगा? ठीक है, जब हम रजिस्टर्ड पार्टी से माल खरीद रहे हैं और सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो तब आईटीसी मिलेगा और उसकी एंट्री ऐसे डलेगी। अगर बाहर है तो इनपुट आईजीएसटी हो जाएगा, अगर लोकल पार्टी है तो जैसे मैंने पहले डाला था, हाफ इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, 6,000 इनपुट सीजीएसटी, 6,000 एसजीएसटी। जब हमने अनरजिस्टर्ड पार्टी से माल खरीदा, उसके पास तो जीएसटी नंबर है ही नहीं, तो उस केस में हमें आईटीसी का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो वहां पे जितने का गुड्स है लाख की, हमें लाख की गुड्स पड़ी। थर्ड एग्जांपल में हमने बात की कि जो 1 लाख की गुड्स थी उसने हमसे जीएसटी चार्ज किया, लेकिन हमारी फर्म का नाम या हमारी फर्म का जीएसटी नंबर उसने बिल पे मिस कर दिया, वो डालना भूल गया। तो उस केस में हमारी एंट्री जो है, हमें गुड्स कितने की पड़ेगी? क्योंकि हमें आईटीसी तो मिलेगा नहीं, तो हमें गुड्स कितने की पड़ी? 1,12,000 की पड़ी। तो एंट्री बन गई परचेज अकाउंट डेबिट 1,12,000 टू सुमन 1,12,000। तो इस तरीके से हमारी एंट्रीज डलती है। अब चाहे गुड्स परचेज करो, चाहे सर्विसेज परचेज करो, चाहे कोई एक्सपेंसेस करो, उसमें बस आपको यह देखना है कि जिस पार्टी में से माल खरीद रहे हो, जिस पार्टी से सर्विसेज ले रहे हो, जिस पार्टी से फिक्स एसेट्स खरीद रहे हो, या जहां जिसको आप एक्सपेंसेस पे कर रहे हो, वहां से जो बिल आ रहा है, अगर तो वो रजिस्टर्ड फर्म है तो वो जीएसटी चार्ज करता होगा, और उसका अगर हमें आईटीसी मिलना है तो एंट्री ऐसे डलेगी। अगर वो अनरजिस्टर्ड फर्म है तो एंट्री ऐसे डलेगी, और अगर वो रजिस्टर्ड फर्म है लेकिन कुछ कारणों के कारण हमें उसका आईटीसी नहीं मिलना है, तो एंट्री ऐसे डलेगी। तो ये 3 एग्जांपल्स को आपको अच्छी तरीके से याद रखना। अब हमने ये परचेज पे जो है एंट्रीज जो है, परचेज की एंट्रीज तो कर ली, एक्सपेंसेस की मैं ऐसा करता हूं, एक एक आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे, मैं एक एक तीनों की एंट्री और डाल देता हूं। मैं एक सर्विसेज की भी डाल देता हूं, एक फिक्स एसेट्स की भी डाल देता हूं, और एक एक्सपेंसेस की भी डाल देता हूं। ठीक है, 3 एग्जांपल्स हम और कर लेंगे ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई भी डाउट ना हो। अगली हम एग्जांपल नंबर 4 कर रहे हैं। एक सीए है, सीए फर्म है, मैसर्स एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक फर्म है, उससे हमने बिजनेस का ऑडिट का काम करवाया, और उनसे जो उन्होंने जो बिल दिया है वो 50,000 का बिल दिया, और उस पे 18% जो है जीएसटी चार्ज करके, 9,000 जो है जीएसटी चार्ज करके
हमारे हाथ में 59,000 का बिल पकड़ाया है। ये पार्टी जो है मैसर्स एबीसी, ये रजिस्टर्ड पार्टी है और लोकल पार्टी है। तो हमें एंट्री कैसे डालेंगे? एंट्री हम डालेंगे लीगल एक्सपेंसेस काउंट, लीगल एक्सपेंसेस कह सकते हैं या सीए फीस कह सकते हैं, सीए फीस अकाउंट डेबिट। अब हमें ये 9,000 का जो है आईटीसी मिलना है, ठीक है, मिलना है। क्यों मिलना है? क्योंकि उसकी फर्म रजिस्टर्ड है, सीए की फर्म रजिस्टर्ड है, हमारी फर्म भी रजिस्टर्ड है। उसने सारे पर्टिकुलर्स जो है, हमारी फर्म का नाम, हमारी फर्म का एड्रेस प्रॉपर सब बिल में डाल के दिया है, तो हमें उसका आईटीसी मिलना है। तो सीए फीस अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 9,000, सॉरी 4,500, टोटल 9,000 है, तो हाफ 4,500 सीजीएसटी आ गया। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 4,500 और टू मैसर्स एबीसी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 5,900। तो इस तरीके से हमारी एंट्री डलेगी, जैसे मैंने आपको पहले सिखाई थी, ठीक है जी। उसके बाद अगली एग्जांपल हम करते हैं। अगली एग्जांपल में हमने मशीनरी परचेज की है। हमने क्या परचेज किया है? मशीनरी परचेज की है। मशीनरी परचेज की है, किससे परचेज की है? मशीनरी परचेज की है, कितने की है? 5 लाख की मशीनरी परचेज की है। जीएसटी रेट कितना उस पे? जीएसटी रेट है 5%। किससे परचेज की है? नेशनल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन एक कंपनी है, उससे मैंने परचेज की है, जो रजिस्टर्ड पार्टी है, और ये पार्टी दिल्ली की पार्टी है, आउटसाइड स्टेट पार्टी है। तो अब मुझे इसका, ये पार्टी रजिस्टर्ड है, ये पार्टी रजिस्टर्ड है, तो इसने जो जीएसटी मेरे से चार्ज किया है, मुझे उसका आईटीसी मिलेगा। तो उसकी एंट्री कैसे डलेगी? मशीनरी कितने की है? मशीनरी 5 लाख की है, तो मशीनरी डेबिट होगी 5 लाख से। अब ये पार्टी बाहर की है, तो मैं डेबिट किसको करूंगा? इनपुट आईजीएसटी अकाउंट को डेबिट करूंगा 25,000 से, और जो नेशनल ट्रेडिंग कंपनी है उसको क्रेडिट किया 5,25,000 से। तो इस तरीके से जो मैंने फिक्स एसेट परचेज किए हैं उसकी मैंने एंट्री डाल दी, ठीक है। मैंने सर्विसेज खरीदी थी, उसकी एंट्री भी डाल दी, आपको प्रैक्टिस होगी। गुड्स की मैंने पहले 3 डाल दी है। ये हमने सर्विसेज मैंने परचेज किया है, उसकी एंट्री डाल दी। ये मैंने फिक्स एसेट परचेज किया, उसकी एंट्री डाल दी। और एक एंट्री डालता हूं, मैंने खर्चा किया है। क्या खर्चा किया? मैंने स्टेशनरी का सामान खरीदा है, और ये सामान खरीदा 1,000 का। जिस किससे खरीदा है? रजिस्टर्ड पार्टी है, जिससे खरीदा वो रजिस्टर्ड है, और वो लोकल पार्टी है, और जीएसटी रेट कितना है? 18% जीएसटी रेट है। और इस फर्म का नाम है प्रिंस प्रिंस स्टेशनरी। प्रिंस स्टेशनरी से मैंने खरीदा है। तो 1,000 पे 18% जीएसटी जो है वो मैंने पे किया है, मुझे उसका आईटीसी मिलेगा, क्योंकि वो रजिस्टर्ड फर्म है, मेरी रजिस्टर्ड फर्म है, और उसने मेरे से जीएसटी चार्ज किया है। तो एंट्री आएगी प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट 1,000 पे 18% 180 बनते हैं, तो हाफ जो है 90 रुपीज सीजीएसटी आ गई। इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट 90 टू प्रिंस 1,180 पे। तो इस तरीके से हमारी इनपुट टैक्स क्रेडिट की, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो सर्विसेज हो, चाहे वो फिक्स एसेट्स हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, एक ही चीज याद रखनी है, जिससे अगर आप सर्विसेज या गुड्स या एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहे हो, जिससे आप गुड्स या सर्विसेज ले रहे हो, अगर वो पार्टी रजिस्टर्ड है, उसने बिल पे जीएसटी नंबर, जीएसटी चार्ज किया है, और उस पे आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल है। कौन सी कंडीशंस? फॉर्म हमारा फॉर्म का नेम, हमारी फॉर्म का एड्रेस, हमारा जीएसटी नंबर, टैक्स वाइज वी मस्ट रिसीव द गुड्स और सर्विसेज।
तो उस केस में हमें आईटीसी मिलेगा और उसकी एंट्रीज ऐसे डलेगी। और अगर हमें किसी कारण आईटीसी नहीं मिलता, क्यों नहीं मिलता, हो सकता है कि कोई कंडीशन फुलफिल ना हो पाई हो, तो उस केस में जैसे मैंने एग्जांपल पिछली एग्जांपल डाली थी कि जो मैंने जीएसटी पे किया है वो उसकी कॉस्ट की वैल्यू में ही 1,12,000 की मेरी गुड्स होगी, उसकी कॉस्ट में वैल्यू में ही ऐड हो जाएगा, तो फिर उसका आईटीसी मुझे नहीं मिलेगा। तो ये थी हमारी आज का लेक्चर, आईटीसी से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज को कैसे डालना है।